प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वह शक्ति है जो अटल है, अमिट है और अनंत है। यह केवल क्रिया नहीं, तुम्हारी आत्मा की पुकार है। जब तुम सच्चे मन से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हो, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, भाग्य झुकता है और जीवन एक तपस्वी की तरह चमक उठता है। कर्म वो दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी रोशन कर देता है। यह तुम्हारी नियति नहीं बदलता, यह तुम्हें बदलता है, और बदले हुए तुम स्वयं अपनी नियति को रचते हो। जब दुनिया कहती है तेरी किस्मत खराब है, तब कर्म कहता है मैं हूं ना, चल साथ। जब तुम गिरते हो, टूटते हो, हिम्मत हारते हो, तब भी तुम्हारा किया गया कर्म तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता है। ईश्वर तुम्हारे कर्म में बसते हैं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी पूजा है। इसलिए कर्म करो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की आवाज है, वही तुम्हारा भाग्य है और वही तुम्हारा ईश्वर है। इसीलिए सच्चे कर्म की राह पर चलो, ईश्वर से मिलना निश्चित है। आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा, दृष्टि और निर्णय को पूर्ण रूप से बदल सकता है। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह उस कर्म की बात है जो न तो केवल शब्दों में समझा जा सकता है और न ही केवल किताबों में पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कोई बोझ नहीं है, कर्म ही जीवन का सौंदर्य है। कर्म केवल कार्य नहीं, वह भाव है, वह पूजा है, वह साधना है। जब तुम सुबह आंखें खोलते हो और किसी की मदद की भावना लेकर उठते हो, वह भी कर्म है। जब तुम ईमानदारी से अपना काम करते हो, वह भी कर्म है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, मुस्कुराते हो, सहन करते हो, ये सभी कर्म है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस एक वाक्य में सारा जीवन छिपा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो आज कर रहे हो, वही कल बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कर्म कोई धुएं की तरह उड़ जाने वाली चीज नहीं है। कर्म वो बीज है जो हर हाल में उगता है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर प्रेम, दया, सहानुभूति और सच्चाई बोओगे तो जीवन तुम्हें वहीं लौटा देगा, लेकिन 100 गुना सुंदर रूप में। और यदि तुम नफरत, छल, धोखा या अहंकार बोओगे तो जीवन भी तुम्हें वही देगा, लेकिन दर्द में लिपटा हुआ। कर्म समय मांगता है, पर न्याय करना नहीं भूलता। तुमने अगर किसी को आंसू दिए हैं तो यह मत सोचो कि वो समय के साथ मिट जाएंगे। वो आंसू समय के गर्भ में पलते हैं, और जब समय आता है तो तुम्हारे ही जीवन में कोई और व्यक्ति उन्हीं आंसुओं की भाषा में तुम्हें उत्तर देता है। इसी तरह यदि तुमने किसी को प्रेम दिया है, ईमानदारी से सहायता की है, बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थामा है, तो जीवन तुम्हारे लिए वो नेमतें बनाता है जो तुम्हारे सबसे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ी होती हैं। कर्म तुम्हारे कर्मों को कभी नहीं भूलता। वो न जात पात देखता है, न अमीरी गरीबी। वो न तुम्हारी शक्ति देखता है, न तुम्हारा पद। वो केवल तुम्हारा भाव देखता है। किस नियत से तुमने जो किया, वो भाव ही कर्म का असली बीज है। इसलिए जीवन में कभी किसी के साथ गलत मत करना, यह सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायाधीश तुम्हारा कर्म हर पल सब देख रहा है। और जब उसकी न्याय की घड़ी आती है तो वो न तुम्हारे आंसू देखता है, न तुम्हारी मजबूरी। वो बस तुम्हारा किया हुआ वापस देता है। कर्म ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वो तुम्हें झुकना भी सिखाता है और उड़ना भी। वो तुम्हें गिराकर उठना सिखाता है और फिर तुम्हें खुद पर विश्वास करना भी सिखाता है। कर्म कभी हारता नहीं, और जो सच्चे कर्म में विश्वास करता है वो भी जीवन की किसी दौड़ में हार नहीं सकता। इसलिए कर्म को पूजा समझो। हर कर्म को आत्मा की गहराई से करो, क्योंकि वही कर्म एक दिन भाग्य बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और तब तुम्हें गर्व होगा कि तुमने अच्छा किया था, क्योंकि यही एकमात्र चीज है
जो तुम्हें पछतावे से बचा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम सब गलतियां करते हैं, पर एक चीज है जो तुम्हें अंत में शांति देती है। मैंने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया था। अगर तुम अपना हर काम ईश्वर की पूजा समझकर करो तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा, न परिणाम के लिए न खोए हुए अवसर के लिए। कर्म वो दीपक है जिसे तुम जलाकर अंधेरे में रखते हो, और समय आने पर वही दीपक तुम्हें रोशनी देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म कैसे किया जाए ताकि जीवन में कोई अधूरापन न रहे। कर्म करने से पहले एक संकल्प लो, मैं यह कार्य केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमात्मा की सेवा मानकर कर रहा हूं। धोखा देकर किया गया कर्म कभी फल नहीं देता। ईमानदारी से किया गया कर्म देर से फल देगा, लेकिन वो फल मीठा और चिरस्थायी होगा। कभी अधूरा काम मत छोड़ो। हर काम को ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी कार्य हो। फल की चिंता मत करो। बस इतना जानो कि ईश्वर सब देख रहा है और वह समय आने पर सबसे सुंदर उत्तर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्म में प्रेम मिल जाए तो वह तपस्या बन जाता है, और तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक वृद्ध किसान अपने खेत में रोज मेहनत करता था। लोग उसे ताने मारते, अब उम्र हो गई, आराम कर लो। वो मुस्कुराता और कहता, मेरा काम है बीज बोना, फल तो ईश्वर देगा। वर्षों बाद जब सूखा पड़ा, उसी किसान के खेत में अन्न था, क्योंकि उसने मिट्टी से प्रेम किया था। यही है कर्म की महिमा। तुम्हें उस समय बचाता है जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, दिल से अपना कर्तव्य निभाने से होता है। धर्म का असली स्वरूप वो नहीं जो सिर्फ पूजा पाठ में सिमटा हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे कर्म में झलकता है, तुम्हारी नीयत में बसता है, तुम्हारे समर्पण में खिलता है। अगर तुम एक शिक्षक हो और बच्चों को ज्ञान दे रहे हो तो तुम धर्म के रास्ते पर हो। अगर तुम एक किसान हो और धरती को सींच रहे हो तो तुम ईश्वर की पूजा कर रहे हो। अगर तुम एक बेटे, बेटी, पति, पत्नी या दोस्त के रूप में ईमानदारी से अपना रिश्ता निभा रहे हो तो तुम धर्म के सबसे पवित्र रूप को जी रहे हो। कर्म ही असली आराधना है। कर्म ही वो दीप है जो तुम्हारे भीतर ईश्वर को प्रकाशित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने कर्तव्य को निभाकर मर जाना भी महान है। दूसरों के धर्म को अपनाना भय देने वाला है। इसलिए धर्म का सार है अपने कर्म को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण से करना। धर्म कोई वस्त्र नहीं जो सिर्फ त्योहारों में पहना जाए। धर्म एक जीवन शैली है जो हर सांस में, हर निर्णय में, हर कर्म में उतरती है। धर्म को समझना है तो अपने कर्म को शुद्ध कर लो, क्योंकि जहां कर्म सच्चा होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मैं कहता हूं कर्म भाग्य को बदल सकता है। भाग्य वो बीज है जो तुम्हें मिला है। कर्म वो जल है जिससे तुम उसे सींचते हो। अगर तुम बीज को सूखा छोड़ दो तो कोई वृक्ष नहीं उगेगा, लेकिन अगर तुम कर्म से उसे पालो तो भाग्य भी हरियाली में बदल जाएगा। इसलिए कर्म को छोटा मत समझो, वो तुम्हारे भाग्य को भी पुनः लिखने की क्षमता रखता है। हर कर्म तुम्हारी आत्मा पर छाप छोड़ता है। छोटे छोटे काम जो तुम बिना ध्यान दिए करते हो वही तुम्हारे चरित्र का निर्माण करते हैं। जब तुम झूठ बोलते हो तुम्हारे भीतर की सच्चाई कमजोर होती है। जब तुम बिना श्रेय लिए किसी की मदद करते हो तुम्हारा आत्मबल बढ़ता है। जब तुम हर दिन एक अच्छा काम करते हो ईश्वर तुम्हारे जीवन की डोर थाम लेता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखो, क्योंकि वही कदम तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। कर्म कोई डर की चीज नहीं है। कर्म वह प्रेम है जो ब्रह्मांड से जुड़ने का रास्ता है। अगर तुम अपने कर्मों से डरते हो तो तुम उन्हें आधे मन से करोगे, पर अगर तुम कर्म को पूजा मानो तो तुम उसमें अपना संपूर्ण प्रेम, श्रद्धा और ऊर्जा डाल दोगे। यही कर्म की सफलता की कुंजी है। जब कर्म आत्मा से निकलता है तो वह संसार को भी बदल देता है। प्रिय मित्र, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में पछताना न पड़े तो अभी से, इसी क्षण से अपने कर्मों को इतनी पवित्रता और निष्ठा से करो कि
हर रात सोते समय तुम्हारा मन कहे, मैंने आज अपने जीवन का सर्वोत्तम दिया है। पैसा आएगा, अवसर आएंगे, लोग बदलेंगे, पर तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान होंगे। जब यह संसार तुम्हारा मूल्यांकन करेगा तो तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हें आंकेगा। ईश्वर भी तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म देखता है। इसीलिए कर्म कर, ऐसा कर कि ईश्वर भी मुस्कुराकर कहे, यह मेरा आत्मज्ञानी भक्त है। क्योंकि जो कर्म में रम गया वो जीवन में कभी भ्रमित नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।